अस्सलाम वालेकुम। एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में आपको खुशामदीद। क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी स्किल है जिससे आप रातों रात लाखों रुपया कमा सकते हो, बल्कि लोगों ने इससे रातों रात करोड़ों रुपया भी कमाया है। ये कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया गया है बिगिनर टू प्रो। इस कोर्स में हम क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स को सीखेंगे, क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स कौन सी है, आपको कौन सी टाइप के ऊपर काम करना चाहिए, किससे आपको फायदा होगा, किससे आपको नुकसान होगा, रिस्क कौन सा होता है, आपने रिस्क से बचना कैसे है, कौन सी ट्रेड आपको फायदा देगी, कौन सी आपको नुकसान देगी, और बाइनांस के ऊपर आपने कैसे काम करना है, बाइनांस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और बाइनांस के अकाउंट को आपने वेरीफाई कैसे करवाना है। इसके अलावा और बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा। सो आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज सिखाऊंगा ताकि हर बंदा आसानी से समझे और जाके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। और इस कोर्स में आपको जस्ट ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं गुलफाम आबदी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती क्या है। उसके लिए आपने ये समझना है कि ट्रेडिंग क्या होती है। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स का काम क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बाय करना और सेल करना। किसी प्रोडक्ट को बाय करना और सेल करना ट्रेड कहलाता है और जो ये काम करता है वो ट्रेडर होता है। बिल्कुल इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है? क्रिप्टो करेंसीज को बाय करना और क्रिप्टो करेंसीज को सेल करना क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कहलाता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्टो करेंसीज कौन सी होती है, ये करेंसी कौन सी होती है जिनको हमने बाय करना और सेल करना? ये होते हैं कॉइन्स, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है और इस तरह बहुत सारे कॉइन्स हैं। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स को बाय करना होता है जब उनकी वैल्यू कम होती है, उनकी प्राइस लो होती है, और उनको सेल आउट उस वक्त करना होता है जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है, पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाती है। मजीद आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन की प्राइस है $10, आपने उसको बाय कर लिया उस वक्त, उसकी प्राइस 2-3 दिन के बाद होगी $15, आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो बीच के जो $5 है ना, $5 वो आपका प्रॉफिट बन गया। सो अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की यहाँ पे 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 डे ट्रेडिंग, नंबर 2 स्विंग ट्रेडिंग एंड नंबर 3 पोजीशन ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है एंड पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है, वन बाय वन इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। डे ट्रेडिंग को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक दिन के लिए कॉइन बाय करते हैं, आपने एक ही दिन में उसको बाय भी करना होता है और सेल भी करना होता है। इसके लिए आपको पूरा दिन मार्केट के ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि कब इसकी प्राइस अप हो रही है, कब डाउन हो रही है। जब अप हो गई आपने उसको सेल करना है, जब लो हुई आपने उसको बाय कर लेना है, और इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $10 का कॉइन बाय किया ना, उसकी $11 बन गई एक दिन में, जब $11 की प्राइस हुई आपने उसको सेल आउट कर दिया, वहां से आपको $1 का प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग को आप मीडियम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। इसमें यह होता है कि आप 3 हफ्तों के लिए, 2 हफ्तों के लिए या 1 महीने के लिए आप कॉइन को बाय करते हैं। मतलब ना ये इतनी लॉन्ग टर्म है और ना इतनी शॉर्ट टर्म है, एक दिन के लिए भी नहीं है और सालों के लिए भी नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में आपने कुछ हफ्तों के लिए कॉइन को बाय करना है, जब उसकी प्राइस ऊपर गई आपने उसको सेल करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को बाय किया, उसकी प्राइस है $50, 2 से 3 हफ्तों के बाद उसकी प्राइस पहुंच चुकी है $65 पे, तो आपने उसको सेल आउट कर दिया, वहां से $15 का आपको प्रॉफिट हो गया। इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सो अब बात करते हैं कि पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है। पोजीशन ट्रेडिंग में आप सालों के लिए अपने कॉइन को बाय करते हैं और इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है और लॉस होने के आपको कम चांसेस होते हैं, जबकि जो पहली 2 टाइप्स हैं उनमें आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत पोजीशन ट्रेडिंग के। लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन बाय किया $2000 में, 2 साल के बाद उसकी प्राइस हो चुकी है $10,000, तो वहां से आपको $8,000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से ये पोजीशन ट्रेडिंग वर्क करती है। सो मैंने आपको डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग तीनों टाइप्स के बारे में बता दिया है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका किसी ऐसे बंदे से कोई ताल्लुक है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, तो आपने उससे अक्सर सुना होगा बल मार्केट और बेयर मार्केट। इन 2 टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए। सो ये बल मार्केट और बेयर मार्केट होती क्या है? देखिए मार्केट एक ही है, उसको कभी हम बल मार्केट कह देते हैं, उसको कभी हम बेयर मार्केट कह देते हैं। अब बल मार्केट किस वक्त कहते हैं और बेयर मार्केट किस वक्त कहते हैं? असल सवाल यहाँ पे ये, जब आपकी मार्केट में प्राइसेस राइज कर रही हो, प्राइसेस ऊपर जा रही हो, जो कॉइन्स है उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे बल मार्केट। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब प्राइस नीचे आ रही हो, डाउनफॉल हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे बेयर मार्केट। सो अब हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जो बाइनांस की इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है वो आपको बताऊंगा, कैसे आपको फायदा होगा, कैसे आपको नुकसान होगा, नुकसान से आपने बचना कैसे है,
और कौन कौन से इसमें ट्रिक्स यूज होते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस कोर्स में समझाने जा रहा हूँ। मगर इससे भी पहले ये बात करते हैं कि बाइनांस क्या है, बाइनांस के ऊपर ही हमने ट्रेडिंग क्यों करनी है। देखिए बाइनांस एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉइंस को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बाइनांस की तरह के और भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन बाइनांस चूंकि टॉप के ऊपर है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने इसको चूज किया है। सो बाइनांस के ऊपर काम करने के लिए आपके मोबाइल में बाइनांस की एप्लीकेशन होनी लाजमी है। वो आपने एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है, जस्ट आपने गूगल प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है बाइनांस। बाइनांस लिखे देखें, जैसे हमने एंटर प्रेस किया बाइनांस की एप्लीकेशन टॉप के ऊपर हमारे सामने शो हो चुकी है। सिंपली हमने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो सिंपली मैंने यहाँ से वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दे रहा है, आई एम न्यू टू क्रिप्टो, आई एम क्रिप्टो प्रो। तो यहाँ से आपने आई एम न्यू टू क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, तो सिंपली आपने अपनी ईमेल या जीमेल यहाँ पे एंटर करनी है। ये देखिए ये मेरी जीमेल है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कोड एंटर करें। अब कोड हमने कौन सा यहाँ पे एंटर करना है, जो आपने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट लगाया है ना, उस जीमेल अकाउंट के ऊपर इन्होंने एक कोड सेंड किया होगा। सिंपली आपने वहां से वो कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, या आप लिख सकते हैं मैनुअली। मैं यहाँ पे ये कोड एंटर करता हूँ। देखें ये हमारे पास कोड है। सिंपली हमने यहाँ पे कोड राइट करके जस्ट हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कोड एंटर करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जो आपका पासवर्ड है ना, वो 8 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए, 8 लफ्जों से ज्यादा उसकी तादाद होनी चाहिए और एक उसमें नंबर लाजमी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आप नंबर लगाना चाहते हैं। उसके बाद एक उसमें अपर केस लेटर होना चाहिए, जिसको कैपिटल लेटर भी कहते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जस्ट में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड हियर यू गो। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि आपको किसी ने रेफर किया है या नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आपने नो के ऊपर क्लिक करना है। हमें किसी ने रेफर नहीं किया। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं पर्सनल वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे ऊपर देखें रेजिडेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके नीचे देखें डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री रीजन पूछ रहा है, यहाँ से आपने वो कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री का आपके पास ID कार्ड है या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मेरे पास ये सब कुछ पाकिस्तान का ही है, तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। अगर आपके पास इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है, किसी भी कंट्री का, तो यहाँ से सिंपली आपने वो कंट्री सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। या हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने ID कार्ड से, या हम कर सकते हैं अपने पासपोर्ट से, और या हम कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस से। सो बेहतर यह है कि आप अपने ID कार्ड से यहाँ पे वेरिफिकेशन करें। सिंपली हमने ID कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए हमें 2 ऑप्शन दे, नंबर 1 टेक अ पिक्चर एंड नंबर 2 अपलोड फोटोज। अगर आपके ID कार्ड की फोटोज आपके मोबाइल में ऑलरेडी है, तो जस्ट आपने अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अगर आपके मोबाइल में अपनी पिक्चर नहीं है, तो आपने ये करना है, ID कार्ड को ऐसे सामने रखना है और ऊपर आपने इस तरह मोबाइल करके उसकी फ्रंट और बैक की पिक्चर को स्कैन करवानी है। जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अभी हमारा अकाउंट अनवेरिफाइड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर देखिए बाइनांस का लोगो बना है। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए इसने हमें बता दिया कि हमारा अकाउंट यहाँ पे अनवेरिफाइड है। ये आपके सामने शो हो रहा है। तो बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, मैं पीछे आपको वही बता के आया हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाता हूँ। वेरीफाई करवाने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो ये आप देखते हैं कि मैंने ID कार्ड की पिक्चर को स्कैन करवा दिया, लेकिन अभी यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ रहा है। बाइनांस को 30 मिनट्स चाहिए होते हैं आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। तो अभी बाइनांस ने यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम दिया। मैं आफ्टर 30 मिनट्स आपको मिलता हूँ। एंड हियर यू गो, ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड लिखा आ चुका है। सो अब आपने बाइनांस में ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके बाइनांस अकाउंट में डिपॉजिट आपको करवाना जरूरी है। आपको कुछ पैसे बाइनांस को डिपॉजिट करवाने लाजमी है। अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे, कोई डिपॉजिट होगा, फिर ही आप उससे बाय कर सकेंगे ना कॉइंस को। तो डिपॉजिट आपने कैसे करवाना है, देखिए यहाँ पे वॉलेट में हमने जाना है। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे देखें ऐड फंड्स लिखा हुआ है। जस्ट आपने ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखें P2P ट्रेडिंग लिखा है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत ज्यादा ट्रेडर्स होंगे जिनसे आप USDT को बाय कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कहना है कि सर डायरेक्ट हम डिपॉजिट क्यों नहीं करवा सकते। भाई डायरेक्ट इसलिए नहीं करवा सकते कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको बाय करना पड़ता है इन लोगों से। इन लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा होता है दूसरों से सस्ते में, तो ये अपना प्रॉफिट रख के आपको सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला हमारे पास है AA ट्रेडर्स का नेम है। 284.68 रुपीज में ये आपको 1 USDT दे रहा है। और अगर आप इसे USDT को बाय करना चाहते तो आप इसे 1 USDT बाय नहीं कर सकते। इसने यहाँ पे लिमिट लगाई है कि आप इससे 6,23,267 रुपए के USDT बाय कर सकते हैं एटलीस्ट। इसी तरह ये एक नीचे वाला हमारे पास है, लूसीफर इसका नेम है। इसका रेट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, 286 रुपीज में आपको 1 USDT दे रहा है। लेकिन इसकी लिमिट उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, 3,40,000। कम से कम आपको 3,40,000 रुपए के इससे USDT बाय करने पड़ेंगे।
लेकिन आपने यहाँ पे कहना है कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप हमें क्या लाखों की बातें सुना रहे हो। तो अब ये देखें ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, जस्ट आपने अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आप कम से कम कितने के बाय करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2000 लिख देते हैं। सो यहाँ पे अब ये हमारे पास वो ट्रेडर्स हो चुके हैं जिनसे हम 1000 रुपए में 2000 रुपए में भी यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। नंबर 1 देखें जुल नुरैन ट्रेडर है, इसी तरह यहाँ पे नंबर 2 ई मार्केटिंग है, नंबर 3 फॉरेक्स वर्ल्ड है। इस तरह यहाँ पे नीचे अगर आप आते जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडर्स आपके सामने शो हो जाएंगे और इनका यहाँ पे डिफरेंट रेट है। और राइट साइड पे देखें बाय के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इनको इजी पैसा के थ्रू आपने इनको पेमेंट करनी है और ये आपको क्रिप्टो सेंड करेंगे करेंसीज को। हर किसी का यहाँ पे डिफरेंट मेथड है। अगर आप नीचे आते हैं ना यहाँ पे फॉरेक्स वर्ल्ड का देखें, यहाँ पे इसको आप बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे मुजाहिद एक्सचेंज है, इसको आप नया पे के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं। सो हर किसी ने यहाँ पे अपने डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आपने बाय कैसे करना है, यहाँ पे देखें बाय लिखा है, जस्ट आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ऑर्डर को प्लेस करने के लिए आपने एक बात को यहाँ पे समझना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं ना, यहाँ पे इनके रिव्यूज दिए होते हैं जिन लोगों ने इनसे पहले परचेस किया होता है और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिव्यूज भी होते हैं और नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं। तो आपने इन दोनों को यहाँ पे केयरफुली रीड करना है और अगर आपको लगता है कि बंदा ट्रस्टेड है फिर आपने उससे बाय करना है। इसमें बहुत तरह के स्कैम्स भी होते हैं तो आपने अपने आप को बचा के रखना है। इनसे मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से बचाना है। सो ये सब कंफर्म करने के बाद जस्ट आपने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे और आपने इनको पेमेंट सेंड कर देनी है। एक और बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेमेंट सेंड करने का टाइम 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स के अंदर अगर आपने इनको पेमेंट नहीं की तो आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 2000 रुपए में हमें 6.89 यूएसडीटी मिल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपने अपनी प्राइस को इंक्रीज करना है। ओके, सो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, हमने बाइनांस का अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया। स्टेप नंबर 2 हमने बाइनांस में अपने फंड्स को कैसे ऐड करना है, डिपॉजिट आपने कैसे करवाना वो भी हमने सीख लिया। इसके बाद अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है कि आपने क्रिप्टो कॉइन्स को सिलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए, उनको बाय करना है। ये देखिए अगर आप बाइनांस के होम पेज के ऊपर आते हैं यहाँ पे डिफरेंट कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। देखें BNB है, BTC है, इथेरियम है, इसके अलावा और भी नीचे देखें यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे पास कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स हॉट सेक्शन में है। हॉट सेक्शन में वो कॉइन्स होते हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर होते हैं, जिनकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा होता है। इसके साथ देखें गेनर्स वाला सेक्शन है। गेनर वाला सेक्शन में आपके वो कॉइन्स होंगे जिनकी प्राइस इस वक्त इंक्रीज कर रही होगी, जो ज्यादा प्राइस को गेन कर रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे लूजर्स में है जो ज्यादा प्राइस को लूज कर रहे होंगे। लूजर्स के साथ यहाँ पे न्यू लिस्टिंग वाला सेक्शन है, इसमें वो कॉइन्स होंगे जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुए होंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें काया है, SCR है, लुमिया है, BN सोल है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे कॉइन्स हैं। सो अब यहाँ पे आपने मोस्ट इंपोर्टेंट फैसला ये करना होता है कि आपने किस कॉइन को बाय करना है, कौन सा कॉइन आपको फायदा देगा, कौन सा आपको नुकसान देगा, किसकी प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज करेगी और किसकी डिक्रीज करेगी। इन सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे आइडिया होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपको कंप्लीट बताऊंगा। इनका आइडिया करने के लिए आपने 2 तरह के एनालिसिस करने होते हैं। नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 2 फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये 2 एनालिसिस होते हैं क्या, उनको आपने करना कैसे है। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, उसमें आपने कॉइन की प्राइस को चेक करना है कि पास्ट में क्या थी, 2 हफ्ते पहले क्या थी, 1 महीना पहले क्या थी, 2 महीने पहले क्या थी, उसकी पास्ट प्राइस को चेक करना है, उसका वॉल्यूम चेक करना है। और ये देखिए यहाँ पे जो भी हम कॉइन बाय करना चाहते हैं ना उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे एक चार्ट आपके सामने शो होगा। इस चार्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्राइस पहले क्या थी, अभी क्या है, इसका अप डाउन कितना जा रहा है और यहाँ पे डिफरेंट जो इसका डाटा है वो यहाँ से आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे देखें इन्फो लिखा है। देखें जैसे मैंने इन्फो के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल हमारे सामने शो हो चुकी है। रैंक देखें नंबर 1 पे रैंक है, 413 इसका रैंक है इस कॉइन का। मार्केट कैप इसका $77.28 मिलियन है। इसी तरह नीचे यहाँ पे फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप लिखा हुआ है 246.16 मिलियन। और नीचे देखिए यहाँ पे इशू डेट है कि ये कॉइन कब लॉन्च हुआ है, 18 तारीख 10वां महीना और 2024 में ये यहाँ पे लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये न्यू कॉइन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यू कॉइन्स के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, उसमें कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, रिस्क होता है। इसके बाद अगर आप मजीद नीचे आते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ के यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि इस कॉइन की ऑथेंटिसिटी क्या है। सो टेक्निकल एनालिसिस के बाद अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो आपने कैसे करना है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में आपने कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाना होता है, कॉइन की इनर वैल्यू का, कि क्रिप्टो कॉइन की अंदरूनी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट फैक्टर्स चेक करना है कि उस कॉइन की डेवलपर टीम कौन सी है, उनकी आपने हिस्ट्री चेक करनी है, उन्होंने पहले कोई कॉइन डेवलप किया है और अगर किया है तो वो कितनी देर चला है, कहीं वो
भाग तो नहीं गए। इसके बाद आपने ये भी देखना है कि जो कॉइन उन्होंने लॉन्च किया उसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करें या पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया है सस्ती वाली। इसके साथ साथ आपने मार्केट एडॉप्शन को देखना है कि उस कॉइन को मार्केट ने अडॉप्ट कितना किया और रिजेक्ट कितना किया है। मार्केट उस कॉइन को किस तरह से अडॉप्ट कर रही है, कितनी तेजी के साथ उसको अडॉप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। अगर तो मार्केट उसको बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट उसको उतनी तेजी के साथ अडॉप्ट नहीं कर रही और अक्सर मार्केट उसको रिजेक्ट कर रही है तो आपने भी उसको परचेज करने में कोई जल्दी नहीं करनी, आपने भी उसको उठा के साइड में लगा देना है। और इसके बाद आपने मार्केट में ये भी देखना है कि उस कॉइन की कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं। जिस कॉइन को आप बाय करने का सोच रहे हैं उसकी कंप्लेंट्स कितने लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले उसको बाय किया वो उससे खुश हैं, उनको प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीजें आपने चेक करके फिर आपने किसी कॉइन को बाय करना होता है, जल्दी में नहीं करना क्योंकि इससे लॉस बहुत ज्यादा होता है फिर। और ये सब समझने में मुझे काफी टाइम लगा था। पहले तो मैंने एमी शौक में जो दिल करना उसको बाय कर लेना, जो दिल करना उसको बाय कर लेना। तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने। जो मैंने चीजें आपको बताई इनको आपने फॉलो करना है और दिमाग को हाजिर रख के समझ के आपने किसी भी कॉइन को बाय करना है। सो कॉइन आपने बाय कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये कॉइन को हमने ओपन किया है, लुमिया को। यहाँ पे हम इसको बाय करना चाहते हैं, जस्ट हमने बाय के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अगेन हमने बाय लुमिया के ऊपर क्लिक कर देना है। इस वक्त यहाँ पे हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एक हम लिमिट में बाय करें और एक मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करें। देखिए यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है। अगर हम लिमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे मार्केट भी लिखा हुआ है और उसके अलावा और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे ऑप्शन यूज होते हैं वो लिमिट यूज होता है या मार्केट यूज होता है। अब मैं पहले आपको यहाँ पे इनका मतलब समझाता हूँ कि लिमिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी प्राइस अभी जो है ना वो $1.3 है। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि जब प्राइस इसकी $1 हो गई ना तो फिर मैंने इसको बाय करना है। इसका मतलब क्या है, मैंने इसको लिमिट में लगा दिया है। अभी प्राइस इसकी $1.3 है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि जब प्राइस इसकी $1 होगी, मैं यहाँ पे सिंपली $1 लिख देता हूँ, तो फिर मैंने इसको बाय करना है। अगर इसकी प्राइस $1 ना हुई, इंक्रीज होगी, तो फिर मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया लिमिट वाला ऑप्शन। और अगर मैं यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर इसका मतलब यह है कि मैं इसको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैंने इसको बताना है कि कितने यूएसडीटी का बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 25 यूएसडीटी लिख देते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट आपने बाय लुमिया के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएगा। जस्ट इतना सा काम है। इस तरह से आपने बाय करना है। जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी आपने उसको सेल आउट कर देना है। अब सेल आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे बाय के बिल्कुल राइट साइड पे सेल लिखा है, जस्ट आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आप लिमिट लगा सकते हैं कि जब इसकी प्राइस $5 होगी, अभी इसकी प्राइस $1.3 है, जब इसकी प्राइस $5 होगी तो फिर आपने इसको सेल आउट करना है, वरना आपने इसको सेल आउट नहीं करना। यहाँ पे आप ये लिमिट लगा सकते हैं। और अगर आप इसको मार्केट प्राइस में सेल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपने मार्केट को सिलेक्ट करना है और जो इसकी ऑलरेडी प्राइस चल रही है ये अभी लॉस में जा रहा है, ये कॉइन अभी बहुत लॉस में जा रहा है। तो अगर आप इसको लॉस में सेल करना चाहते हैं तो सिंपली आपने ऐसे सेल कर देना है, वरना आपने इसको स्टॉक करके अपने पास रख लेना और लिमिट लगा देने कि जब इसकी प्राइस इतने डॉलर होगी फिर मैं इसको सेल आउट करूंगा। सो इस तरह से आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बहुत आसान प्रोसेस है। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से बाइनांस के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, कौन सी इसमें टर्म्स यूज होती हैं और कैसे आपने समझना है, कैसे आपने इससे अर्निंग करनी है और लॉस होने से आपने कैसे बचना है। अगर आपको काम की समझ आ गई है और आप ट्रेडिंग सीख चुके हैं तो फिर मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। लेकिन ध्यान से समझ के आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है जैसे अभी मैंने आपको बताया है। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।